मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मेरे पीछे के तमाम वीडियोज को आपने लाइक किया है, शेयर किया है और सब्सक्राइब भी किया है। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वह टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मीन्स अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं एस.के. वर्मा फेस टू फेस की ओर से आप तमाम स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हिंदी में अध्यारोपण का सिद्धांत। यह है क्या अध्यारोपण का सिद्धांत, उसको जानना है, साथ में उसको दिखाना है, एक्सप्लेन करके दिखाना है और उसकी विस्तृत जानकारी लेनी है। तो इसमें सब्र करना है और ध्यान से सुनना है और लास्ट तक इसको देखना है और बार बार इसको प्ले करके वीडियो को देखना है। और जो हम लोग बोर्ड पर लिखे हैं उसको आप नोट डाउन करें, सुंदर ढंग से नोट डाउन करें और उसको बार बार पढ़िए, वीडियो को भी बार बार पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि इसको भाई अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के बीच बल। अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो किसके लिए है? बहुल आवेशों के कारण बल। बहुल आवेश मीन्स इन इंग्लिश यू कैन से फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गया। तो बहुत से फोर्स, बहुत से चार्जेज हैं, उसके कारण किसी एक चार्ज पर जो बल लग रहा है उस बल की गणना हम लोग, उस बल का कैलकुलेशन किस आधार पर करेंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर, अध्यारोपण के सिद्धांत पर। सबसे पहले समझिए वर्बल में कि कोई एक चार्ज है, कोई एक आवेश, सपोज कीजिए Q1 है। यहाँ पर मिडिल में बीच में कोई आवेश क्या है? Q1 है, चार्ज हो गया Q1। इसके चारों ओर बहुत से चार्जेज हैं। तो बहुत से चार्जेज में सपोज कीजिए कि चार्ज यहाँ पर मेन चार्ज कौन है? मिडिल में, वह Q1 हो गया। इसके चारों ओर में Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 एंड सो ऑन टू Qn चार्ज है। तो क्या होगा मित्रों, ये जो मेन चार्ज है Q1, इस पर फोर्स लगाएगा Q2 लगाएगा। Q2 जो फोर्स लगाएगा किस पर? Q1 पर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स, यह भी फोर्स लगाएगा। Q3 चार्ज जो है इस पर फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा और इस ढंग से Q5 भी फोर्स लगाएगा और इस ढंग से Q1 चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? ये Q1 पर जो नेट फोर्स लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा F1, वेक्टर F1, वो कितना होगा भाई? तो इसके कारण Q2 के कारण जो फोर्स लगा, Q2 के कारण सपोज कीजिए फोर्स कितना है? वेक्टर F12। Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है इस पर, सपोज हम लोग क्या किया? वेक्टर F13। Q4 के कारण जो फोर्स लग रहा है इस पर, वह कितना भाई? तो वेक्टर F14 एंड सो ऑन। Q1 फोर्स जो लगा रहा है, Qn फोर्स जो लगा रहा है Q1 पर, वो कितना? वेक्टर F1n। तो ये टोटल जो है रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F1 विल बी इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 एंड सो ऑन टू वेक्टर F1n होगा। इसी को हम लोग को विस्तार में समझना है, सुनना है। बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बखूबी इसको लास्ट तक देखना है, सुनना है, श्रवण करना है, समझना है और पूरे
नोट करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। लेट अस स्टार्ट, सी द बोर्ड। हम लोग देखिए प्रिंसिपल जो लिखे हैं यहाँ पर, किसका भाई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कर रहा है? किसी दिए गए आवेश पर, यानी एक बीच में जो आवेश है, सपोज कीजिए Q1 हो गया, किसी दिए गए आवेश पर इसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखिए मित्रों, यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसको। किसी दिए गए आवेश, कहाँ आवेश है? तो दिस इज आवेश Q1, चार्ज Q1 हो गया। किसी दिए गए आवेश पर, मीन्स ये कौन सा आवेश है? इसको हम लोग सपोज किया Q1 चार्ज हो गया, आवेश हो गया। आवेश पर यानी Q1 पर इसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों, इसके चारों ओर स्थित आवेश कौन कौन है? दिस इज Q2 चार्ज, दिस इज Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5, Q6 एंड सो ऑन टू Q1 चार्ज। तो किसी दिए गए आवेश यानी Q1 पर इसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण, बहुत से आवेश मीन्स किसके कारण भाई? तो Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन टू Q1 के कारण लगने वाले कुल बलों का मान, इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल, लगने वाले कुल बल का मान, कुल बल का मान सपोज कीजिए वेक्टर F1 हो गया मान। वो किसके बराबर होगा? वेक्टर F1 उस आवेश पर, उस आवेश मीन्स Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेश मीन्स Q2, Q3, Q4 से लेकर Qn द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इट मीन्स, अब देखिए इन द डायग्राम Q1 इज द मेन चार्ज, Q2 इसका सराउंडिंग चार्ज हो गया, आवेश हो गया Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन टू Q1। अब देखिए मित्रों, ये Q2 जो है फोर्स लगाएगा Q1 पर। कितना फोर्स लगाएगा? इस वे में फोर्स लगाएगा। दिस फोर्स में भी सपोज एज वेक्टर F12। Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स कितना है? वेक्टर F12। इन द सेम वे Q3 भी फोर्स लगाएगा Q1 पर। वो फोर्स किधर है? इधर है, ये वेक्टर F13। और Q4 भी अगर होता तो Q1 पर कितना बल लगाता भाई? कितना फोर्स लगाता? तो वेक्टर F14 होता। और इसी तरह से Q1 चार्ज जो है वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, किसमें? इस ओर लगा रहा है, वेक्टर F1n हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेज निम्नलिखित कि ये इस पर जो नेट बल लगेगा Q1 पर सभी आवेशों के कारण जो नेट फोर्स लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वेक्टर F1 विल बी इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 एंड शो ऑन टू वेक्टर F1n हो गया। इसको फिर से समझ लीजिए एक बार और। Q1 इज द मेन चार्ज एंड Q2, Q3, Q4, Q4, Q5 एंड Q1 आर सराउंडिंग चार्जेज। ये सब इसके चारों ओर के आवेश हैं। तो Q1 पर सभी के कारण लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वेक्टर F1 दैट विल बी इक्वल टू, इसके कारण जो फोर्स लगा वेक्टर F12, फिर इसके कारण जो फोर्स लगा प्लस करेंगे हम लोग वेक्टर F13। अगर Q4 चार्ज होगा तो उसके कारण फोर्स कितना होगा? वेक्टर F14 एंड Qn के कारण जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर F1n। तो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 एंड सो ऑन टू वेक्टर F1n। उम्मीद है यहाँ तक समझ में अवश्य आएगा। इसको लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेनेशन इसको कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे। देखिए, यदि आवेश लिखने का तरीका समझें, इसको नोट करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और इस ढंग से
लिखना है कि बिल्कुल स्पष्ट हो, समझने में आराम हो। मित्रों देखिए, यदि आवेश Q1 पर निष्पन्न अन्य आवेशों कौन कौन Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन टू Qn द्वारा आरोपित अलग अलग विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर F12, वेक्टर F13 एंड सो ऑन टू वेक्टर F1n हो तो क्या लगेगा भाई? फोर्स वेक्टर F1 कितना होगा उसको देखिए। चलिए, तो हम लोग बता रहे थे कि इस Q1 पर तमाम चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज Q1 पर परिणामी बल, दिस Q1 मेन चार्ज है, इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर F1 क्या है भाई? तो परिणामी फोर्स है किस पर? Q1 पर तमाम अलग अलग चार्जेस के वजह से। तो वेक्टर F1 में बी रिटन एज वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15 एंड सो ऑन टू वेक्टर F1 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए, फिर हम लोग देखते हैं, इसी को एक्सप्लेन करना है। इसके लिए हम लोग जान रहे हैं F12 वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर F12 को हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे। कूलम्स लॉ से हम लोग देखा था, कूलम्स के नियम से एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया बल के फॉर्मूला को हम लोग इस विधि से समझा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी लिख दिया हुआ है। तो वेक्टर F12 कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर और R21 कैप हो गया। इसको पिछले वीडियो में हम लोग समझा चुके हैं, कूलम्स के नियम में समझा चुके हैं, कूलम फोर्स के माध्यम से समझा चुके हैं कि वो फोर्स जो है, फोर्स जो लग रहा है कहाँ पर भाई? Q1 पर Q2 के कारण दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू R21 कैप। यह R21 कैप पिछले वीडियो में भी हम समझा चुके हैं। क्या भाई? R21 क्या है? ये जो है यूनिट वेक्टर है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो F12 वेक्टर निकल गई है। इसी ढंग से वेक्टर F13 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R31 कैप हो गया। ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। इसी ढंग से वेक्टर F14, वेक्टर F15 एंड सो ऑन टू वेक्टर F1n may be written as according to Coulomb's law। क्या बोले भाई? तो 1/4πε0 Q1 Qn R1n स्क्वायर Rn1 कैप हो गया। तो हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से कूलम फोर्स के फॉर्मूला से ये सब हम लोग निकाल चुके हैं। अब इन तीनों का वैल्यू किसमें? इक्वेशन 1 में हम लोग को पुट करना है। लिसन, अतः समीकरण 1 में वेक्टर F12, वेक्टर F13 एंड सो ऑन टू वेक्टर F1n का मान रखने पर मान यहाँ पर रख दिए वैल्यू, दिस इज वेक्टर F1, वेक्टर F12 का वैल्यू यहाँ से हम लोग को पिक करना है। तो दिस में भी रिटर्न एज वेक्टर F12 को कैसे लिखेंगे? तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R21 कैप हो गया। फिर प्लस F13 का वैल्यू यहाँ से पिक करना है और यहाँ पुट करना है, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस एंड सो ऑन टू वेक्टर F1 n के प्लेस में क्या लिखेंगे? ये वैल्यू पुट करेंगे। तो दिस इज वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Qn बाय R1n स्क्वायर
Rn1 कैप। तो मित्रों ये समझ में आ गया होगा, वेक्टर F12, वेक्टर F13 एंड सो ऑन टू वेक्टर F1n का वैल्यू हम लोग पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन 1 में, और यहाँ तक हम लोग प्राप्त कर लिया साथ में। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट वी सी हियर कि 1/4πε0 सभी में है। तो यहाँ क्या करना होगा, 1/4πε0 शुड बी टेकन एज कॉमन। तो हम लोग को 1/4πε0 इसमें कॉमन ले लिया। क्या आ गया भाई तो Q1 Q2 बार R12 स्क्वायर R21 कैप, फिर ये तो कॉमन आ गया है, क्या बचा भाई, तो प्लस Q1 Q3 बार R13 स्क्वायर R31 कैप एंड शो ऑन टू 1/4πε0 तो कॉमन हो गया। क्या आ गया भाई, Q1 Qn बार R1n स्क्वायर Rn1 कैप हो गया। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका आ जाता है, रिजल्टेंट फोर्स आपका आ गया किस पर, Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स आ जाता है कितना भाई, तो वेक्टर F1 का वैल्यू निकल गया, जो कि प्रूफ कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। अब देखिए कि इसमें नोट आपको बनाना है, बोर्ड से देखकर भी बना सकते हैं, और इसके लिए मैंने एक बेहतर काम किया है, इसके पूरे फुल नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे दिए हैं। तो उस लिंक को आप एक्सेप्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो पूरा आपका नोट मिल जाएगा, जिससे आप देखकर बखूबी बहुत अच्छे से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि सिर्फ इसको बढ़िया से पढ़िए, नोट कीजिए, और मेरे इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए बंधु, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें अगले वीडियो बनाने के लिए आपकी ओर से एनर्जी मिल सके। थैंक यू।